नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, सभी लोगों का सेवा निरंतरता कंफर्म हो गया है। जितने भी हेड मास्टर, हेड टीचर या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, उन लोगों का जो कमेटी का रिपोर्ट है वो पेश कर दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। वेतन व एरियर भुगतान, ऑनलाइन अटेंडेंस नियम बदले हैं। सेवा निरंतरता के बाद आप सभी का जो मूल वेतन है उसमें 10,000 वेतन का वृद्धि होगा। डीए व एचआरए में बड़ा सुधार किया गया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपडेट देखिए। सबसे पहला आप लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है कि 17 नवंबर को पटना में एचआरए और डीए पर अहम बैठक। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग पटना में 17 नवंबर 2025 को एचआरए और डीए से संबंधित बैठक होने जा रहा है। इस बैठक में शिक्षकों के महंगाई भत्ता, डीए और मकान किराया भत्ता, एचआरए से जुड़ा विसंगतियों पर चर्चा की जाएगी और उसके साथ वर्तमान में शिक्षकों को 58% के बजाय केवल 50% डीए दिया जा रहा है। साथ ही एचआरए भी निर्धारित दरों पर नहीं मिल रहा है। देखना यह होगा कि इस बैठक में 68 आप लोगों का जो सेकेंडरी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो भी समाधान है वो निकल के आता है या फिर नहीं आता है। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा विभाग में 17 नवंबर को आप लोगों का बैठक किया जाएगा। इसमें सबसे पहला आप लोगों का डीए का मुद्दा उठाया जाएगा कि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा 58% की लागत से सैलरी दिया जाना था तो 50% के आधार पर सैलरी क्यों दिया गया शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। इन लोगों का एचआरए किस प्रकार से दिया जाता है, डीए किस प्रकार से दिया जाता है, सेवा निरंतरता के बाद किस प्रकार से सैलरी मिलेगी। ये टोटल आप लोगों का जो कैलकुलेशन है ये 17 नवंबर को बैठक करने के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को आप लोगों का काउंटिंग हो जाएगा, फिर आप लोगों का आचार संहिता खत्म हो जाएगा। फिर 17 नवंबर को जो बैठक किया जाएगा उसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे दिया जाएगा कि आप लोगों का जो भी सेवा निरंतरता है वो आप लोगों को कब तक मिलेगा, किस क्षण में मिलेगा। बैंक खुले, शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू हुआ है। आज बैंक खुलने के साथ ही प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू हो गया है। जिन शिक्षकों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लंबित थी उनका भुगतान भी अब किया जाएगा। जुलाई से रुका हुआ वेतन अब धीरे धीरे जारी किया जा रहा है। अधिकारी स्तर पर समकेन ऑनबोर्डिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षकों के खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। आगे आप लोगों के लिए अपडेट है। विशिष्ट शिक्षकों का एरियर और फिक्सेशन प्रक्रिया शुरू है। विशिष्ट शिक्षकों के एरियर की सूची तैयार की जा रही है और पे फिक्सेशन फॉर्मेट पर काम जारी है। नवंबर माह का वेतन फिक्सेशन के बाद दिया जाएगा, जबकि एरियर भुगतान में थोड़ी देरी संभव है। यह प्रक्रिया ऑपरेटरों के माध्यम से जिले स्तर पर पूरी की जा रही है। ईपीएफओ दबाव से मुक्त है। एनपीएस की मॉनिटरिंग भी आसान है। लगभग सभी शिक्षकों ने ईपीएफओ की राशि निकाल ली है और कुछ ही नियोजित शिक्षक शेष हैं। अब एनपीएस बैलेंस भी ऐप और मिस कॉल से देखा जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में ओपीएस लागू करने पर भी विचार हो सकता है। ओपीएस जो आप लोगों का है ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से ऐसा आश्वासन आया है कि अभी अगर सरकार 14 नवंबर के बाद बनती है तो ओपीएस लागू किया जाएगा। इस पे विचार किया जा रहा है और ओपीएस अगर लागू किया जाता है तो हर एक शिक्षक के लिए खुशखबरी ही होगी। प्रधान शिक्षकों की आईडी निरस्त होने की समस्या। राज्य के कई स्कूलों में प्रधान शिक्षक की स्कूल आईडी अचानक निरस्त कर दी गई, जिससे हाजिरी और अन्य कार्यों में परेशानी आ रही है। पहले जहां पर्सनल आईडी से हाजिरी बन रही थी, अब वह भी हटाई जा चुकी है। इस पर सचिवालय स्तर से जानकारी मिली है कि तकनीकी कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई है और इस पर सुधार का काम जारी है। फिलहाल प्रभावित शिक्षकों से अपील की गई है कि वे धैर्य रखें, जल्द ही उनकी आईडी पूर्ण सक्रिय कर दी जाएगी। उसके साथ आप यहाँ पे देखिएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का एरियर जनवरी जून का देखिए। सबसे पहले ये मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था,
दो प्रकार से आप लोगों का एरियर बनता है। पहला जो यहाँ पे नियोजित से डायरेक्ट प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं, या फिर जो नियोजित से विशिष्ट बनने के बाद प्रधान या प्रधानाध्यापक बने हैं। तो दो प्रकार से आप लोगों का एरियर होता है। पहला जून 2025 और जनवरी का 55% के आधार पे, और दूसरा अक्टूबर 2025 58% के आधार पे। तो ये टोटल देख लीजिएगा, 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, फिक्सेशन के साथ 55% डीए के आधार पे, 50% डीए के आधार पे, एरियर के आधार पे जून जुलाई में कितना जमा हुआ है वो टोटल कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया है। ये जून जुलाई का है, जनवरी और जून का है, और इधर जुलाई और अक्टूबर का है 58% के आधार पे। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो विशिष्ट शिक्षक का एनपीएस कुल कितना जमा होता है यहाँ पे बताया गया है। अब 2003 में जो बहाल हैं उनका एपीएस कटौती 1800 होता है। सबका वही हाल है, 2006 वालों का, 2010 वालों का, 13 वालों का, 16 वालों का, 22 वालों का। ये सभी पहले नियोजित थे, उसके बाद विशिष्ट बने, फिर प्रधान बने। तो यहाँ पे कुल ईपीएफ कटौती का कितना होता है, 3600 हर एक ईयर का। और एनपीएस सेल्फ के तहत कितना कटौती होता है, सबका अलग अलग, ठीक है। और एनपीएस गवर्नमेंट के तहत कितना जमा होता है, इतना होता है। टोटल एनपीएस आप लोगों का कितना जमा होता है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2003 में जो बहाल हैं उनका यहाँ पे 11,781 रुपये जमा हुए हैं। 2006 वालों का देखिएगा, 2010 वालों का देखिएगा, 13 वालों का देखिएगा, फिर 16 वालों का देखिएगा। सबसे कम 22 वालों का है 9300 ग्रेड पे। अब यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का एरियर देखें तो जनवरी और जुलाई 2025 का 55% डीए के आधार पे 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उनका टोटल एरियर कितना बनता है, जून जुलाई 2025 का देख लीजिएगा एरियर अपना अपना। और 2006 वालों का देखिएगा तो इस प्रकार से बनता है। 2010 वालों का देखिएगा, 2013 से 16 टीटी वालों का, 2022 वालों का देखिएगा। सबका यहाँ पे एरियर बताया गया है, कितना ईपीएफ कटता है, कितना आप लोगों का ईपीएफ जमा होता है, एनपीएस कितना जमा होता है सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत। अब यहाँ पे और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। अगर हम विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के कंपैरिजन की बात करें, एनपीएस वर्सेस ईपीएफ कटौती, एचआरएमएस डीए और एचआरए के आधार पे बात करें तो देखिए दो प्रकार से एरियर आप लोगों का बनता है। शुरुआत में बताया हूँ, पहला उन शिक्षक का जो पहले नियोजित थे फिर विशिष्ट बने, और उसके बाद विशिष्ट से प्रधान बने, या फिर वो शिक्षक जो नियोजित से डायरेक्ट प्रधान बने या प्रधानाध्यापक बने। तो दोनों शिक्षक की अगर बात करें तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि नियोजित शिक्षक 1/1/2025 में आप लोग थे, अगर 2003 में आप बहाल हैं तो विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025 में 2003 वालों का अगर आप यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बन गए तो इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलने लगा। डीए 55% के आधार पे, एचआरए 5% के आधार पे, मेडिकल 1000, एनपीएस ईपीएफ सबका एक तरह से कटता है, ठीक है। टोटल इन हैंड सैलरी आप लोगों को इस प्रकार से आता है। उसी प्रकार से ये नियोजित का है, विशिष्ट का है, नियोजित का है, विशिष्ट का है, नियोजित का है, विशिष्ट का है, और ये ईयर भी दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग समझ लीजिएगा। 2003 से लेकर के 2022 तक का सभी का मूल वेतन डीए 55% के आधार पे, एचआरए 5% के आधार पे, मेडिकल के आधार पे, एनपीएस ईपीएफ कटौती के आधार पे, टोटल सैलरी के आधार पे और इन हैंड सैलरी के आधार पे बताया गया। इतना समझाने के बाद अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो ये देख लीजिए, ये नियोजित शिक्षक 1/1/2025 से और विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025 से है। यह प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, जब आप नियोजित शिक्षक थे तब आपको इस प्रकार से वेतन मिलता था, जब आप विशिष्ट बन गए तो इस प्रकार से आपको वेतन मिलने लगा। यानी अगर नियोजित थे तो 31,340 रुपया मिलता था, जैसे ही विशिष्ट बने तो 31,670 रुपया मिलने लगा, यानी 300-200 आप लोगों को बढ़ाया गया। और यहीं पे जब आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, तो इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलने लगा। और अगर सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिल गया तो 67,673 रुपीज़ आप लोगों को मिलेगा। ये 2003 से 2005 तक के जितने भी बहाल शिक्षक हैं। उसी प्रकार से 2006 वालों का सेवा निरंतरता मिलने के बाद 65,728, 2010 वालों का सेवा निरंतरता मिलने के बाद 63,857, 2013 टीटी वालों का 58,515, 2016 टीटी वालों का 58,515, 2022 छठा फेज के तहत जो चयनित हुए हैं उनका 49,156 रुपया मिलेगा सेवा निरंतरता मिलने के उपरांत। उसके बाद फिर ग्रेजुएट टीचर और अनट्रेंड वालों का देखिएगा तो 65,420।
उसके साथ यहाँ पे अनट्रेंड वालों का देखिएगा तो उनका भी 65,420 है, और जो ट्रेंड है उनका यहाँ पे कितना है, इनका है 67,346। यानी यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि 1,000-2,000 ज़्यादा है। स्नातक ग्रेड, ग्रेड वाला, ये अलग अलग प्रकार से आप लोगों का क्राइटेरिया बनाया गया है। ठीक है, एक बात को आप लोग समझ लीजिएगा, अगर आप लोग ट्रेंड हैं तो आप लोगों का मूल वेतन ज़्यादा होगा अनट्रेंड से 1,000-2,000। अगर आप लोग दक्षता फेल हैं तो उस कंडीशन में दक्षता वालों का कम होगा। ठीक है, बाकी कंपेरिजन में अगर आप 2003 में, 2005 में, 6 में, 7 में बहाल हैं और अगर दक्षता फेल हैं तो उस कंडीशन में, तो ये टोटल आप लोगों का क्राइटेरिया है। प्रधानाध्यापक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 17 नवंबर के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसी प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा सेवा निरंतरता मिलने के उपरांत। देख लीजिए अपना अपना। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं 67,673 से प्लस ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सीनियर हैं विशिष्ट वालों से। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।